नमस्कार। मैं डॉक्टर आभा सक्सेना आप सबके साथ में एक बुक शेयर करना चाहती हूँ। बुक का नाम है गॉड एक्सपीरियंसेस और ये स्वामी कर्णानंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। धर्म और अध्यात्म के ऊपर ये पुस्तक है। ये पूरी पुस्तक 2 पार्ट्स में विभक्त है। पहला पार्ट में 4 चैप्टर हैं और दूसरे पार्ट में 63 चैप्टर्स हैं। बृहद पुस्तक है। मैं केवल उन्हीं चैप्टर्स को आपके संग शेयर करूंगी जिनमें बड़े रुचिकर तरह से अध्यात्म और धर्म और ज्ञान के योग के बारे में रुचिकर तरीके से समझाया गया है। केवल उन चैप्टर्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आरंभ करती हूँ। बुक का प्रथम यूनिट का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जप योग। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा और उसके नाम का स्मरण, जैसा नाम से हमें पता लग रहा है जप योग, तो कहते हैं कि परमात्मा और उसके नाम का स्मरण दोनों एक ही बात है। और अगर हम संपूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा के किसी भी रूप के नाम को निरंतर जपते रहें तो उसी को हम जप योग कहते हैं। और इसकी साधना करने वाला व्यक्ति का हृदय अगर पाप से, वासना से युक्त भी है तो वो पूर्णतः पवित्र हो जाता है मात्र जप योग से। और जप योग को साधने वाले व्यक्ति को किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं होती। और अगर जप योग को साधने के बाद भी कोई व्यक्ति भटकाव में है तो उसकी स्थिति की तुलना स्वामी जी ने की है उस व्यक्ति से कि जो ऑलरेडी रेलवे के फर्स्ट क्लास ट्रैवल का पास होल्डर हो पर अज्ञानतावश या अज्ञात भय के वश सेकंड क्लास की टिकट खरीद के टीसी को दिखा रहा हो। वो कहते हैं कि जप योग या मंत्र साधना को उन्होंने हाईएस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन और नाम संकीर्तन को समाधि की स्थिति माना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हुए स्वामी जी ने जिक्र किया है कि नाम जप की क्या शक्ति है, जप योग की क्या शक्ति है। इसको बताते हुए कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति उनके सामने आया जो माइग्रेन की तकलीफ़ से पीड़ित था काफ़ी वर्षों से और कोई दवा उसके ऊपर असर नहीं कर रही थी। तो जब इनके पास आया तो उन्होंने कहा आप राम नाम का जाप करो। कुछ दिन उसने किया पर उसको अच्छे फल नहीं मिले तो आकर के उसने फिर से कहा कि स्वामी जी ऐसा तो कोई मुझे अच्छा फल नहीं मिला। तो उन्होंने कहा जाप का मतलब क्या है, पहले आप जाप का मतलब समझो। जाप का तात्पर्य है कि आप राम नाम का जब आप जाप कर रहे हो तो मानसिक रूप से रिदिम के संग आपका जाप होना चाहिए। और रिदिम क्या है कि जब राम नाम और आपकी हार्ट बीट में सिंक्रोनाइजेशन हो जाए तो उसको कहेंगे जाप, अजपा जप, जिसे जपने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे हार्ट अपने आप चल रहा है, हार्ट की बीट अपने आप हो रही है, वैसे ही जब उसकी बीट्स के संग में राम नाम निकलता जाए तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और कुछ दिनों बाद उसने आकर के अपनी इस प्रोग्रेस से अवगत कराया और बहुत प्रसन्न होकर वापस गया। यूनिट 1 का ही दूसरा चैप्टर है मंत्र साधना। मंत्रों में विशेष शक्ति होती है। हम अनादिकाल से देखते आ रहे हैं, महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे और तब छोटे हुआ करते थे और देखते थे कि तीर चलाने के पहले भगवान जी या जो भी योद्धा थे वो कोई ना कोई मंत्र का जाप करते थे। तो मंत्रों में बहुत शक्ति है, ये बात सत्य है, अतिशयोक्ति नहीं है। इसी बात को प्रूव करते हुए या समझाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि मंत्रों में जो शक्ति है उसकी तुलना आप कर सकते हैं जैसे मशीन गन जो कई राउंड फायर करती है, उसमें जो ताकत होती है वो शक्ति मंत्रों में है। लेकिन हर मंत्र की शक्ति का प्रकार अलग है। जैसे राम मंत्र में अर्थ पावर है, नारायण नाम में वाटर पावर है और नमो शिवाय इसमें फायर पावर है और ओम नाम में तो न्यूक्लियर पावर है। और ये सभी पावर या सभी तत्व मनुष्य के अंदर ही स्थित होते हैं और व्यक्ति जिस मंत्र का संधान करता है वैसी पावर उसके अंदर जाग उठती है और आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम सामने आते हैं। यहीं चैप्टर 4 में जिसका नाम है करस्पॉन्डेंस, टाइटल था करस्पॉन्डेंस विद महात्मा गांधी,
इसमें जिक्र किया है स्वामी जी ने। ये चैप्टर लिखा गया है मिस्टर अय्यर के द्वारा। मिस्टर अय्यर थे एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो बर्मा में पोस्टेड थे। ये बिफोर स्वतंत्रता की काफ़ी समय पुरानी बात है। तो मिस्टर अय्यर जब वहाँ बर्मा में पोस्टेड थे तो वहाँ उनको यंग इंडिया नाम का पेपर जो गांधी जी द्वारा निकाला गया था वो पढ़ने का मौका मिलता था। और उसमें गांधी जी ने अपना एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि मुझको पता नहीं क्यों, मैं तो राम नाम का इतना जाप करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या परेशानी होती है कि दिन भर तो मैं अपने मन को नियंत्रण में रखता हूँ, पर सोते समय मेरा मन भटकाव महसूस करता है, नियंत्रण में नहीं रहता। तो यंग इंडिया में जब उन्होंने लेख पढ़ा, यंग इंडिया उस समय एक ऐसा अखबार था जिसमें विज्ञापन वगैरह नहीं होते थे, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि ट्रुथ नीड्स नो एडवर्टाइजमेंट और प्रोपेगेंडा एंड ट्रूथ हैज़ द क्वालिटी ऑफ प्रोपोगेटिंग इटसेल्फ। उस पत्र में जब गांधी जी का ये लेख या पीड़ा उन्होंने पढ़ी अय्यर साहब, तो क्योंकि वो भी बहुत मंत्र साधक थे तो उनसे रह नहीं मिला और उन्होंने एक उत्तर लिखा और उसका जवाब उन्होंने बाय पोस्ट गांधी जी को भेजा। उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं, आप राम नाम के साधक हैं, आपके संग ऐसा होता है, ये जान के मुझे दुख हुआ। मन तो मेरा भी नियंत्रण में नहीं रहता, लेकिन मेरे संग उल्टा होता है। मैं दिन के समय भटकाव महसूस करता हूँ, तरह तरह के आकर्षण मुझे आकर्षित करते हैं, और रात के समय मेरा मन बिल्कुल स्वच्छंद पक्षी की तरह परमात्मा रूपी आकाश में घूमता है, फिरता है, और दिन निकलने पर या नींद से जगने पर फिर लौट आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंड्रेला 12 बजे के बाद जो मैजिक पीरियड था उसका ख़त्म हो जाता था। वो कंपेयर किससे कर रहे हैं? जिस समय वो स्वप्न में, नींद में स्वच्छंद परमात्मा रूपी आकाश में विचरण कर रहे हैं, उसको वो मैजिक पीरियड मान रहे हैं और कह रहे हैं जैसे 12 बजे के बाद मैजिक पीरियड ख़त्म हो जाता था सिंड्रेला के लिए, वो बेचारी फिर से अपने रग्स में आ जाती थी, उसी तरह मैं फिर से भटकाव की स्थिति में आ जाता हूँ, उसी दर्द और उसी आकर्षण की स्थिति में मैं फिर से आ जाता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि अय्यर साहब ने उनको चिट्ठी में ये जवाब दिया कि अगर आप राम नाम का साधन करें और वही अपनी हार्ट बीट्स के साथ जाप को सिंक्रोनाइज़ करें और तब तक इस चीज़ को करते रहें जब तक आपका जो डायटी है राम जी के दर्शन की अनुभूति आपको ना होने लगे, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। गांधी जी पत्र पढ़ के बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको धन्यवाद लिखा और उनकी एडवाइस पे इस क्रिया को किया और लाभान्वित भी हुए। अब आते हैं चैप्टर 5 पे। यहाँ चैप्टर का शीर्षक है एन एक्सपीरियंस। ये चैप्टर भी किसी अन्य सज्जन के द्वारा लिखा गया है। इन सज्जन के विषय में तो नहीं पता, पर ये सज्जन रहते थे उस समय में इन्होंने भी राम नाम का महत्व बताया है। ये 1935 की बात है। ये रहते थे बॉम्बे में खार रोड पर स्थित जयकर हाउस में, और उनके भाई थे अनंत कृष्णन जी जो सिविल इंजीनियर थे और वो रहते थे भावनगर में। तो उन्होंने जिक्र किया है घटना का कि एक दिन उनको अपने भाई का तार मिला और तार में लिखा था कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत तेज़ बुखार है और कल वीटी स्टेशन पे मुझे तुम मिलो। तो जिन सज्जन को ये पत्र मिला, जो ये चैप्टर लिख रहे हैं, वो अगले दिन सही समय पर भावनगर पहुंच गए और भावनगर से आई हुई गाड़ियों में देखने लगे, अपने ब्रदर को ढूंढने लगे, पर उन्हें अपने ब्रदर नहीं मिले। बड़े परेशान हुए। जो भी गाड़ियां खड़ी थीं टीसी वगैरह खड़े थे, कुली खड़े थे, सबसे पूछा भाई कौन कौन सी गाड़ियां हैं। जब बहुत परेशान हुए तो उन्होंने खैर जो रेलवे पुलिस होती है उसमें अपने भाई के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखा दी और अत्यंत पीड़ा की अवस्था में ऑटोमेटिक उनके मन में गायत्री नाम का जाप शुरू हो गया। मंत्र की महिमा देखिए और पावर देखिए कि जाप होते होते वो ट्रांस की स्थिति में चले गए और उस ट्रांस की स्थिति में उन्हें क्या महसूस हुआ, जैसे वो बड़े भाई के पास पहुंच गए हैं। और बड़े भाई उन्हें कहाँ मिले, कहाँ पहुंच गए वो, कि कोई अहीरों का एक मोहल्ला था, वहाँ पे एक चारपाई पे उनके भाई लेटे हुए हैं और कोई अहीर भाई जो हैं उनको गिलास भर दूध दे रहे हैं। और उसी ट्रांस की स्थिति में उनको ये भी महसूस हुआ कि भाई ने उनसे कहा कि कोई परेशान ना हो,
मैं सोमवार को 10 बजे घर पहुंच जाऊंगा अपने। और ये बात थी सैटरडे की, शनिवार की, और सोमवार को उन्होंने प्रॉमिस किया। और ईश्वर पर विश्वास करके वो शांत चित्त हुए और सत्य में सोमवार के दिन उनकी भाभी का फ़ोन आया कि अभी अभी आपके भाई सकुशल घर आ गए हैं, आप परेशान ना हो। तो दिस वॉज द पावर ऑफ जप योगा। अब शुरू होती है यूनिट 2। यूनिट 2 में स्वामी जी ने कलेक्शन किया है ईश्वर के विभिन्न प्रचलित रूप, राम, कृष्ण, शिव वगैरह वगैरह, इन सब विभिन्न रूपों को के स्वरूप को की व्याख्या और उनके महत्व को बताने का प्रयास किया है। तो जो इनका चैप्टर 1 है वो है शिव के विषय में, शिव और शिवरात्रि के विषय में बहुत संक्षेप में बताऊंगी। वो कहते हैं शिव का लिटरल मतलब होता है कल्याणकारी, शुभ। और शिव जी स्वयंभू हैं। स्वयंभू से तात्पर्य वो ही इज़ द कॉजलेस कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज एंड द इफेक्ट्स कहा जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं शिव को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो शिव का स्वरूप हम देखते हैं फ़ोटोज़ में कि शिव जी के शीश पे चंद्रमा है और जटाओं में गंगा है और कंठ में सर्पों का हार है और एक तीसरा नेत्र है दोनों भावों के बीच में। तो कहते हैं 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होगा अगर आप शिव को समझना चाहते हैं। एक चीज़ समझनी होगी आपको तीसरी आँख जो उनके भावों के मध्य स्थित है, जो प्रतीक है विजडम की और फायर की, और जो शीश पे चंद्रमा है वो प्रतीक है माइंड का। तो कहते हैं जैसे चंद्रमा होता है उसका जो आकार है दिन पर दिन बदलता रहता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में निरंतर शुक्ल पक्ष में आकार बढ़ता जाता है, कृष्ण पक्ष में कम होता जाता है। तो जैसे ये होता है चंद्रमा का आकार बदलता है, वैसे हमारे मन की स्थिति भी दिन प्रतिदिन बदलती है, परिवर्तनशील है। पर अगर व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो व्यक्ति फायर एलिमेंट और माइंड एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा चैप्टर में स्वामी जी ने भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझाया है। वो कहते हैं कृष्ण तो हर रूप में मनोहारी हैं, बाल रूप में भी मुग्ध करते हैं, माखन चोर रूप में मुग्ध करते हैं, युवा रूप में कभी राधा जी के साथ, कभी गोपियों के साथ रास और कभी गोपालों के साथ गाय चराने में मोहित कर लेते हैं। युवा रूप में जब कंस का वध करते हैं तो चकित कर देते हैं, और महाभारत में जब गीता का उपदेश देते हैं अपने भव्य रूप में तो सभी भक्तों को आकर्षित और आनंदित कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण का मतलब ही है मैग्नेट। कृष्ण का तात्पर्य है खींचने वाला, तो वो खींचने की ताकत रखते हैं। इसीलिए कृष्ण का जो साधक होता है वो जो 5 कोशों का जिक्र किया जाता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनमें से आनंदमय कोश का साधक होता है जो कृष्ण का भक्त होता है। वो कहते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण ने अपने जो उपदेश थे उनका जो सारांश था वो यही था कि ही हु सीज मी इन ऑल एंड ऑल इन मी ओनली ही सीज, वही सच्चा साधक है जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, वही सच्चा साधक है। और खुल के घोषणा की थी गीता में भगवान ने, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ और कोई नहीं। और इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए स्वामी जी ने एक एग्जाम्पल दिया है। छोटी सी कहानी है कि एक साधु महाराज थे, वो भगवान को के बहुत बड़े साधक थे, उपासक थे, उनको प्राप्त करना चाहते थे और तपस्या में और पूजा में, साधना में लीन थे। साधना का सब सामान रखा हुआ था और जंगल में तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो एक दिन भगवान बड़े प्रसन्न होकर के बाल रूप धारण करके कृष्ण भगवान आ गए और उनके गले में अपनी बाहें डाल करके उनको परेशान करने लगे, शैतानी करने लगे। जो पूजा का साधना का सामान रखा था वो कभी इधर उधर अपसेट करने लग गए। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने सालिग्राम को मुंह में रख लिया, चॉकलेट या टॉफ़ी या कुछ मीठा आइटम समझ के। तो जो साधु महाराज थे बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने धक्का देके उस बच्चे को हटाया कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, देख नहीं रहे मैं साधना में हूँ।
और जैसे ही उन्होंने धक्का दिया वैसे ही उनको साधु महाराज को एक आवाज़ सुनाई दी हंसी की, जैसे कोई किसी की खिल्ली उड़ा करके हंसता है ना, उस तरह से हंसती हुई। और ऐसा लगा जैसे कोई बोल रहा है, मैं ही तो हूँ जिसकी तुम साधना कर रहे थे, जब मैं पास आया तो तुमने मुझे धुतकार दिया। तो साधु ने आँख खोली, वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको समझ में आ गया कि जिस रूप की मैं साधना कर रहा हूँ उस रूप के तत्व को समझना होगा, उस रूप के महत्व को समझना होगा कि कृष्ण कहते हैं मैं सब जगह हूँ, मैं सब में हूँ, जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। पार्ट 2 का ही चैप्टर 3, इसमें लेखक बात करते हैं क्रिसमस फेस्टिवल की भी उन्होंने बात करी है। क्रिसमस फेस्टिवल के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा त्यौहार है, हम सभी जानते हैं, दुनिया में सबसे बड़े जन समूह के द्वारा मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। वो कहते हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो स्वर्ग में जो देवदूत थे उन्होंने कैरोल्स गाए थे, और कैरोल्स में उनकी जो भावना थी, जो फील थी, वो क्या थी कि पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल अमंग मैन, कि धरती पे शांति कायम हो इस बच्चे के पैदाइश के साथ, और लोगों के बीच में सद्भावना, गुडविल पैदा हो। तो स्वामी जी कहते हैं ये फील जो क्वायर में जो फील थी, ये बिल्कुल वही घोषणा थी जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानाय साधूनां परित्राणाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो इस चैप्टर में वो जिक्र करते हैं कि प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं तो बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में हैं, और इतनी स्पष्ट और इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि एक छोटा बच्चा भी बिना किसी इंट्रिकेट फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स को समझे उसको आसानी से समझ सकता है। और शिक्षाएं हैं क्या कि ईश्वर को अपने हृदय से प्यार करो, अपनी आत्मा से प्यार करो, एंड ऑल दाई पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो भी समझ है, पूरी जितनी समझ है सारी समझ से बस ईश्वर को ही प्यार करो, और लव दाई नेवर एज दाई सेल्फ, और अपने पड़ोसी को, पड़ोसी में सभी शामिल हैं, कोई घर के पास का पड़ोसी नहीं, सभी पड़ोसी हैं। अगर हृदय को हम एक मकान बना लें तो उस हृदय में जो जो भी आसपास है, हमारे हृदय में माता पिता बहन भाई, हमारे कलीग्स, फ्रेंड सर्किल, हुएवर, तो अपने पड़ोसी को भी अपनी तरह प्यार करो। यही बात हमारा धर्म और हमारे वेदों में भी कही है कि दूसरे के संग वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ दूसरे से चाहते हो। और बड़ी खूबसूरत बात से इस चैप्टर का उन्होंने अंत किया है कि ईसा मसीह के उपदेशों का जो सबसे प्यारा सा जो सार है कि सब कुछ मिल जाए भी, सारी दुनिया मिल जाए, सब तरह के प्रॉफिट्स हमें हो जाएं लाइफ में, लेकिन अगर हमने अपनी सोल खो दी, अपनी आत्मा मार दी, तो ये सारे प्रॉफिट्स इन लाभों का कोई फ़ायदा नहीं। चैप्टर 4 में, पार्ट 2 के चैप्टर 4 में आते हैं दीपावली पर्व की बारे में बात की है, और दीपावली का सही अर्थ समझाते हुए वो कहते हैं कि सच्ची दीपावली कब होती है कि जब हमारी आत्मा इल्यूमिनेट होती है, प्रकाशित होती है, किससे? ईश्वर के कृपा से, ईश्वर के ग्रेस से, जब हमारी आत्मा प्रकाशित होती है और हम उस प्रकाश में परमानंद का अनुभव कर रहे होते हैं। दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ दिवाली। और दिवाली का तात्पर्य वो कहते हैं कि दिवाली का तात्पर्य है कि वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट से का तात्पर्य है टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड मैटर। पदार्थों और भटकाव की स्थिति से वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट में प्रवेश करना, वही सच्ची दिवाली है। चैप्टर 5 में गुरु पूर्णिमा पर्व का जिक्र किया है। गुरु पूर्णिमा हम सभी जानते हैं, गुरु के सम्मान, गुरु के महत्व को बताने वाला पर्व है, जो बताता है हमें कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पर स्वामी जी कहते हैं कि गुरु की महिमा तो इतनी है, जैसा कि दोहे में भी, कि ईश्वर की प्राप्ति भी गुरु के बिना नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो प्रेरणा देता है।
वही हमें प्रेरणा देता है। तब हमारे अंदर आध्यात्मिक पिपासा जागती है, और जब आध्यात्मिक पिपासा जागती है तब शिष्य प्रयास करता है, और प्रयास करता है, साधना करता है, साधक बनता है और ईश्वर को प्राप्त करता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में इसका शीर्षक है प्रैक्टिकल सीकर। यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि साधक कई तरह के होते हैं। कई तरह के होते हैं माने जो साधक है उसकी जो पावर है वो किस तरह का साधक होगा, कितनी जल्दी उसको स्पिरिचुअल अध्यात्म की ओर वो जा पाएगा, इस दृष्टि से उन्होंने साधक को 3 तरह से बांटा है। वो कहते हैं साधक 3 तरह के होते हैं, कुछ गन पाउडर की तरह, कुछ सूखी लकड़ियों की तरह और कुछ गीली लकड़ियों की तरह। और वो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो चिंगारी है वो अब आप खुद ही सोच लीजिए किस में जल्दी लगेगी। गन पाउडर में सबसे जल्दी आग पकड़ेगी, सूखी लकड़ियाँ उससे कम, और गीली लकड़ी में तो आग जलाना बहुत मुश्किल है। पर ये गीली लकड़ी है क्या, इसको उन्होंने एक दृष्टांत से समझाया। भगवान बुद्ध के पास एक लोग गए कि हम साधना करते हैं, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती और ये है वो है, हमें भगवान नहीं दिखता। तो भगवान बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ज़रा पहले वो जो देखो तालाब में वो लकड़ी पड़ी, ज़रा उठा लाना। उठा लाया वो, मैंने कहा ज़रा बेटा इसको आग लगाना। तो आग लगाता रहा लेकिन उसने आग नहीं पकड़ी। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिस तरह से ये पानी में डूबी हुई लकड़ी आग को नहीं पकड़ रही, तो जब तक हमारा मन सांसारिक माया मोह के जल से सिक्त रहता है तो निर्वाण की अग्नि से प्रज्वलित नहीं हो सकता। आगे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी का जिक्र करते हुए भी कहा कि परमहंस जी ने साधकों में भी 2 तरह के साधक बताए, अंतर बताया कि 2 तरह के साधक होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। और इसको भी एक बड़े प्यारे से एग्जाम्पल से उन्होंने बताया कि आप किसी बगीचे में जाते हैं और बगीचे में फलों का बगीचा है, तरह तरह के फल लगे हैं। तो जो व्यवहारिक साधक है वो हर पेड़ के प्यारे प्यारे फलों को देख के आनंदित होकर के फल तोड़ेगा, उसका रसपान करेगा, आनंद लेगा, वो हो गया व्यवहारिक साधक। जबकि जो सैद्धांतिक साधक है वो क्या करेगा, वो बगीचे की खूबसूरती को देख के मोहित हो रहा होगा और हर फल के पास जा कर के ये देखने की कोशिश करेगा इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्रजाति क्या है, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं, किस मौसम में आता है, इसका रूप रंग, अंदर क्या, इसमें बीजे कितने हैं, कलर अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। ये दोनों ही साधक हैं, पर एक सैद्धांतिक साधक है और एक व्यवहारिक। कोई भी जन आराम से समझता है कि व्यवहारिक साधक को जो आनंद की अनुभूति हुई होगी, मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ शायद सैद्धांतिक साधक को वो नहीं हुई होगी, ऐसा स्वामी जी ने नहीं कहा है। 14th चैप्टर का नाम है मैसेज टू इंस्पायर एस्पिरेंट्स ऑफ द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इस चैप्टर का सारांश ये है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक प्रवृत्ति और दूसरी निवृत्ति। पूजा, प्रार्थना, कीर्तन, भजन, सत्कर्म, ये सब प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, और मेडिटेशन ये आता है निवृत्ति के अंतर्गत। वो कहते हैं कि अहंकार से मुक्ति और वासनाओं से दूरी ये प्रवृत्ति की प्री रिक्वेस्टिंग है, पूर्व आवश्यकताएँ हैं, और प्रवृत्ति खुद निवृत्ति की एक पूर्व आवश्यकता है। और होता क्या है कि विशेष बात क्या है कि जब जीवन में आने वाली कठिनाइयों से अगर कोई व्यक्ति विचलित नहीं होता है, ईश्वर पर आस्था बनाए रखता है, प्रवृत्ति को शुद्ध बनाए रखता है, तो कठिनतम समय में अचानक जब अनायास ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है, तो वो जो स्थिति होती है, जो अनायास कृपा है, वो हमें निवृत्ति की ओर ले जाती है। बट प्री रिक्वेस्ट वाज द प्रवृत्ति शुड रिमेन गुड। प्रवृत्ति साफ रहती है, अगर हम विचलित नहीं हो रहे, तो कठिनतम समय में जब हमें ईश्वर की कृपा अचानक प्राप्त होती है, वो हमें निवृत्ति की ओर ले जाती है। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 18 की। चैप्टर का शीर्षक है पाथ ऑफ सरेंडर।
यहाँ जिक्र होगा, नाम से पता लग रहा है, समर्पण की महिमा क्या है या समर्पण का रास्ता क्या है। तो कहते हैं कि जीवन का, हम मनुष्य जीवन या किसी भी जीवन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो है प्रेजेंट, हमारा वर्तमान। क्यों? क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है, तो वो तो अब नहीं है, और फ्यूचर अज्ञात है। तो जो प्रीशियस क्षण है, मूल्यवान क्षण बचा क्या? प्रेजेंट। इसी को हम सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। तो सजाने संवारने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दें। और जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से बिना कर्तापन के ईश्वर की शरण में चला जाता है तो कहते हैं उसने शरणागत योग कर लिया। लेकिन ज़रूरी क्या है कि अपेक्षाओं से रहित होके, इच्छाओं, किसी इच्छा से नहीं समर्पण करना है कि कोई चापलूसी नहीं करनी है जो हम आप अपने रिश्ते में या अपने बॉस या अपने सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। ये समर्पण निष्काम भाव से है, बिना किसी प्रॉफिट लॉस की इच्छा के है, और कर्तापन के भाव से रहित होके मैं समर्पण कर रहा हूँ, मैं नहीं, मैं को ही हटा के समर्पण करना है। जब मैं हट जाएगा तभी उसको संपूर्ण समर्पण माना जाएगा। अब चैप्टर 21 का जिक्र करूँगी आपके सामने। इस चैप्टर का शीर्षक है ऑप्टिमिज्म फॉर ऑल। स्वामी जी कहते हैं कि सरेंडर का एक बहुत बड़ा लाभ क्या होता है? सरेंडर का बड़ा लाभ होता है कि हम निर्भय हो जाते हैं। जब हम किसी की सत्ता में खुद को समर्पित कर देते हैं, बच्चा माँ की गोद में एक बार आ जाता है तो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जब डरता है, जब परेशान होता है, माँ की तरफ भागता है, गोद में आके सुरक्षित महसूस करता है। ऐसे ही व्यक्ति, मनुष्य जब खुद को ईश्वर में समर्पित कर देता है निष्काम भाव से, कर्तापन के भाव से रहित होकर के, तो उसको निश्चिंत हो जाना चाहिए, आशावादी हो जाना चाहिए, भय रहित हो जाना चाहिए। और कहते हैं कि जब संपूर्ण समर्पण व्यक्ति कर देता है तो साधक को ईश्वर को नहीं ढूंढना पड़ता, बल्कि वो परम शक्ति जन्मों तक उसके साथ शरणागत वत्सल का संबंध बना के चलती है। बहुत खूबसूरत चैप्टर था। जब पूरा इसको पढ़ा तो बड़ा आनंद प्राप्त हुआ था, पर समय अभाव के कारण बहुत नॉमिनल सारांश हर चैप्टर का, जिसका मुझे रुचिकर लगा, मैं आपके सामने लेके आई हूँ। चैप्टर 23, इसका टाइटल है नेसेसरी फॉर कन्वर्सेशन और ट्यूनिंग द माइंड टुवर्ड्स द गॉड विद इन अस। इस चैप्टर की शुरुआत उन्होंने की थी एलिस इन वंडरलैंड कहानी, बड़ी प्राचीन, बड़ी फेमस कहानी थी। तो उस कहानी में, मुझे तो अब याद नहीं, तो उस कहानी में कहीं जिक्र हुआ होगा कि एलिस जब जंगल जंगल भटक रही है तो वहाँ पे वो देखती है कि बहुत सारे वृद्ध और प्रौढ़ लोग हैं जो किताबों का बहुत बड़ा भारी सा बोझा लेकर के जा रहे हैं। भारी भारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके हाथ में, और पूरे रास्ते भर बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर में सूक्तियाँ बोलते हुए, नीति श्लोक, गुड थॉट्स बोलते हुए जा रहे हैं। सब बोल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, सुन कोई किसी की नहीं रहा है। और ये कोई एक रूट होगा, एक परिक्रमा होगी किसी विशेष रास्ते की, वो करते हुए वो वापस लौट के आते हैं और समझते हैं कि हमने धर्म और ईश्वर के प्रति जो हमारा फ़र्ज़ था वो हमने पूरा कर दिया। पर स्वामी जी कहते हैं ये सही सोच नहीं है। जीवन में उच्चतम मूल्यों को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो लक्ष्य है ये कोई रूटीन जॉब वर्क नहीं है। इसके लिए होल हार्टेड डेडिकेशन और समर्पण चाहिए ही चाहिए। कैसे चाहिए और कैसे व्यक्ति ये महसूस करेगा कि संपूर्ण समर्पण ही ज्ञान का और निर्भय होने का आधार है? इसको फिर उन्होंने एक कहानी, और जब तक ये नहीं होता तो व्यक्ति एक फॉल्स वर्ल्ड में रहता है, समझता खुद को बहुत कुछ है पर वास्तव में वो होता कुछ नहीं है। इस सत्य को उन्होंने फिर एक कहानी सुनाई है। रूमी जलालुद्दीन जी थे ज्ञानी, उनको अपने मास्टर से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद विरक्ति संभव है सांसारिक माया मोह से,
तो उन्होंने परमिशन मांगी अपने मास्टर से कि मैं आइसोलेशन में जाके सेल्फ रियलाइजेशन की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। पर मास्टर तो मास्टर ही होता है, वो तो जानता है अभी क्या रह गया है सिखाने को, बताने को। तो मास्टर ने कहा कि अभी नहीं, अभी तुम ऐसा करो, दरबार में एक वज़ीर हैं, उनको उन वो खुद को बहुत ज्ञानी और धार्मिक मानते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि उनके अंदर अज्ञानता भी कहीं शेष है, उन्हें एक शिक्षा देनी है। तो तुम उनके पास जाओ, उनकी मेरा काम करो, फिर तुम चले जाना। तो रूमी जी उनका आदेश पाके जाते हैं वज़ीर के पास और बड़े अदब से वज़ीर से बोलते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी समस्या से बड़े दिनों से ग्रसित हूँ और मैं समाधान चाहता हूँ। पता लगा आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो ज़रा प्लीज़ मुझे ज़रा सही हल बता दीजिए मेरे प्रश्न का। उन्होंने कहा हाँ बताइए। कि प्रश्न ये है कि मुझे मालूम है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ही कहते थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ है। पर दूसरे महान संत मंसूर जी जो हैं वो अनल हक की बात करते हैं। अनल हक माने आई एम द अल्टीमेट ट्रुथ। तो अब ज़रा मुझे ये बताइए कि दोनों में से कौन सा जना बड़ा संत हुआ, पैगंबर मोहम्मद जी कि मंसूर जी। वज़ीर साहब धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि सारी नॉलेज बुकिश नॉलेज थी, प्रैक्टिकली तो ईश्वर को समझने का, जानने का प्रयास नहीं किया था। वो बोले अच्छा ठीक है, 2 दिन बाद आओ, लाइब्रेरी में मिलते हैं, लाइब्रेरी में किताबें डिस्कस करेंगे, तभी मैं वहाँ पे तुम्हें उत्तर बता दूँगा। बताए गए समय पर रूमी जी वहाँ पहुँचते हैं लाइब्रेरी में, और 2-3 मोटी मोटी किताबें जो उन्होंने निकाल के रखी थी, पास में कुआँ था दिख रहा था खिड़की से, उसमें फेंक देते हैं। वज़ीर साहब तो क्रोध में एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इतना प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ ज्ञान तुमने, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो तुमने डिस्ट्रॉय कर दी, फेंक दी। तब रूमी जी कहते हैं जनाब वज़ीर साहब, किताब के नष्ट होने पर आपका दुखी होना ये बता रहा है कि आपका ज्ञान और ईश्वर से आपकी पहचान सिर्फ किताबों में ही बंद थी, और अब किताब के साथ आपकी विज़डम भी नष्ट हो गई लगता है। तो ऐसी ट्रांजिटरी विज़डम का मैं क्या करूँगा, मुझे आपसे उत्तर चाहिए ही नहीं। ऐसा ज्ञान जो ट्रांजिटरी है, जो क्षण भर में नष्ट हो सकता है, किसी एक चीज़ के नष्ट होने से जो कंडीशनल है, तो वो ऐसा ज्ञान मुझे आपसे नहीं चाहिए। मैं अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही पा लूँगा। वास्तव में तो उन्हें प्रश्न पूछना ही नहीं था, ये तो वज़ीर को जागरूक करने का एक तरीका था, और निश्चित रूप से वज़ीर को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये एहसास हुआ कि अभी ईश्वर के प्रति उसका जो भक्ति है, ज्ञान है, उसमें क्या क्या कमियां हैं। चैप्टर 26 पे आते हैं। चैप्टर 26 में का शीर्षक है डाइकोटोमी ऑफ मैन, द पेरिशेबल एंड इम्पेरिशेबल। स्वामी जी कहते हैं कि जब प्रश्न उठता है कि मनुष्य मॉर्टल है कि इमॉर्टल है, नश्वर है कि शाश्वत है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखना होता है कि मैन से हमारा तात्पर्य क्या है। मैन मीन्स शारीरिक बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो इस बॉडी के अंदर है। उत्तर हम लोग समझ ही गए होंगे कि निश्चित रूप से अगर हम मैन का मतलब बॉडी है तो वो नश्वर है, और मैन का मतलब अगर वो आत्मा है, वो शक्ति है जो हमें हमारी बॉडी को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रही है, तो वो अजर अमर है। रामायण में जब बाली वध करते हैं राम जी, उसके बाद उनकी पत्नी बाली की तारा बेहद विलाप कर रही हैं और दुखी हैं, और गोद में बाली की बॉडी लेकर के रो रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं। तब भगवान राम आते हैं, प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, और फिर ये भी पूछते हैं, फिर भगवान रूप में जब उनसे बात करते हैं कि आप विलाप क्यों कर रही हैं। अगर आप बॉडी के लिए विलाप कर रही हैं तो वो बॉडी तो अभी भी आहत रूप में आपके पास पड़ी ही है, आपकी गोद में है। और अगर आप उसके लिए विलाप कर रही हैं जो बॉडी के अंदर जो फोर्स निवास कर रही थी, तो वो तो अजर और अमर है, वो तो कभी पैदा हुई नहीं थी, तो उसके मरने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। तो ये ज्ञान था अबाउट डाइकोटोमी ऑफ मैन, द पेरिशेबल और द इम्पेरिशेबल। एक और चैप्टर आपके संग अभी डिस्कस करना चाहूँगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 28,
शीर्षक है गॉड्स ग्रेस इन गॉड्स रियलाइजेशन। स्वामी जी कहते हैं कि जीव माने इंडिविजुअल की जो सोल है, उसका जन्म, मनुष्य का जन्म ही इसलिए होता है, सोल को शरीर मिलता ही इसलिए है, मनुष्य रूप खास करके, कि वो ईश्वर की प्राप्ति कर सके। क्यों मिलता है? क्योंकि ईश्वर को मनुष्य बड़ा प्रिय है। उस ईश्वर कहते हैं ना, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसको बना के ईश्वर खुद खुशी से झूम उठा था। तो इसलिए ईश्वर को मनुष्य बहुत पसंद है। एक सूफी संत ईश्वर के इस स्नेह की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब मैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात मुझे 3 सच्चाइयों का एहसास हुआ। जब मुझे सच में मैं मान सकता हूँ कि मुझे हुआ ज्ञान प्राप्त, तो मैंने 3 सच्चाइयों को जाना। पहला तो ये कि जब मैंने ईश्वर की प्राप्ति की ओर अपनी यात्रा आरंभ की थी, फैक्ट्स थे एक तरह से, जब मैंने ईश्वर की प्राप्ति की ओर अपनी यात्रा आरंभ की थी, उसके बहुत पहले ईश्वर मेरे पास आने के लिए यात्रा पे निकल पड़ा था। मैं चलता उसके पहले ईश्वर मेरे प्रति चल चुका था। ये एहसास है संपूर्ण सरेंडर का। ये एहसास है सरेंडर के बाद ईश्वर की हर पल अनुभूति करने का। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष बताया कि जब ईश्वर के प्रति मेरा हृदय प्रेम भाव की एक बूंद से आह्लादित था, केवल भरा हुआ था, उस समय ईश्वर मेरे प्रति प्रेम के सागर की हाई टाइड्स जितना उनका प्रेम मेरे प्रति अधिक था। द वॉल्यूम, द टाइम फैक्टर, दोनों में भगवान मुझसे आगे थे। मेरा प्रेम भगवान के प्रति हो, उसके पहले भगवान का प्रेम, उसका वॉल्यूम एंड उसका टाइम टर्म जो था, स्टार्टिंग पॉइंट, वो बहुत पहले था। और तीसरी बात, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके पास पहुंच गया हूं, तब मुझे समझ में आया कि वो पहले ही मेरे पास पहुंच चुका था। तो इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में ईश्वर की कृपा, मतलब गॉड्स ग्रेस, हाउ इट इज़ यूज़फुल, हाउ द गॉड्स ग्रेस इज़ यूज़फुल, हेल्पफुल टू रीच टू गॉड। इस बात का बहुत खूबसूरती से, बड़ी सुंदरता से इस चैप्टर में इसको पढ़ने का आनंद ही अलग है। अपनी बुद्धि से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स का सारांश लेके आपके सामने उपस्थित होंगी। नमस्कार।